भेड़े नहीं मिमियाई कहानी। तो आइए आपको एक नई कहानी सुनाते हैं। दो चोर थे जी। एक का नाम था कृष्ण, दूसरे का नाम था चरनू। चरनू और कृष्ण से 100 गुना चालाक और उस्ताद था। एक दिन उन्होंने गद्दी की ओर चोरी करने की सोची। गधी सीधा सादा आदमी था। वह एक जगह बैठा था और उसके चारों ओर भेड़ बकरियां और भेड़ों बकरों के रेवड़ भरे पड़े थे, परंतु उसके कुत्ते नजर नहीं आते थे। पेड़ के पीछे खड़े कृष्ण ने चरनू से कहा, भाई, गद्दी तो बैठा है, इसके पास माल मत्ता तो होगा नहीं, क्यों ना इसकी भेड़ बकरियां ही चुरा लें। हाँ, अच्छी बात है, ऐसा ही करते हैं। तू चोरी करना, मैं उसे बातचीत में उलझा कर रखूंगा। चरनू बोला, ठीक है, हम अपने अपने काम पर चलते हैं। यह कहकर कृष्ण तो भेड़ बकरियां के रेवड़ के बीच ढलान के नज़दीक चला गया। चरनू और निडर होकर हंसता मुस्कुराता गद्दी के पास पहुंच गया। गद्दी मामा, राम राम, क्या कर रहे हैं? मामटी, बीड़ी पी रहा हूँ, आओ बैठो। यहाँ कैसे आना हुआ? गद्दी ने बड़े प्यार से कहा। आपको अकेले देखा तो बातचीत करने आ गया मामा, चरनू चोर ने मीठे स्वर में कहा। किशु चुपचाप छिपता एक बढ़िया जगह पर भेड़ बकरियों के बीच बैठ गया था, पर उसका टोपा दिखाई दे रहा था। वह धीरे धीरे घिसटता छिपता घुटनों के बल भेड़ बकरियों को टटोलता था, परंतु उसका टोपा दिख जाता था। चरण को दिखाई देता उसका टोपा तीर की तरह चब रहा था। गद्दी को कृष्ण दिखाई दे जाए, उसे अपनी बातों में ही लगा कर बहुत मीठे कहा, आ रहा मामा, मैं तुम्हें गीत सुनाऊं। हाँ आ रहा, 2 घड़ी मजा आ जाए। बेड़ी का कास लगाते गद्दी ने कहा, तो सुनाओ भाई। किशन बोले, धीरे धीरे घिसड़ना, तेरा टोपा लगा है, दीख ना ले जाएगा अगर बालों बालियां वे, तो गल लगती है मिमियाते ऊन बालियां, हाँ हाँ नाली में फेंकना ओ भाई किशन। किशु चोर ने गीत सुन और अर्थ समझ 2-4 भेड़े ढलान से फेंक दी। भेड़े तो मिमियाती नहीं, बकरियां नहीं फेंकी, क्योंकि वे मिमियाती हैं। बड़े चालू चोर थे। गद्दी मामा, कैसा लगा गीत? चरनू चोर ने गुड़ की तरह मीठा बनकर कहा, अरे रोना आ गया। रोएगा तो कल जब मेरी याद आएगी, चरनू चोर ने बहुत धीमे कहा। फिर वहाँ से मीठी बातें कर कर निकल गया। गद्दी ने एक और बीड़ी सुलगा दी थी। सयाने सच ही कहते हैं कि भेड़ भेड़ुओं और इनकी तरह आदमियों की सभी ऐसी तैसी करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? इसे लाइक और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करो और आगे भी इस चैनल को आगे आगे बढ़ाओ। धन्यवाद।